अब सार्वजनिक करिए, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। आपने चाटुकारिता की वाद कर दी है। ये पहला प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद नेता सदन को पूरे डाटा को देश को बताना होता है, लेकिन ये पार्लियामेंट में अपना हथियार डाल करके सड़म गछाम करके भाग गए। सांसद आपके, बहुमत आपके, सारी एजेंसियां आपकी, सेना आपकी, पुलिस आपकी, आईबी आपकी, तो फिर अब खतरा किससे? स्वयं प्रधानमंत्री जी के देखरेख में बनाया गया है। कैसे महिलाओं से डर गए देश के प्रधानमंत्री जी? नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण नहीं दिया है, उसके बाद से खबरें वायरल है कि मोदी जी को राहुल गांधी से डर लगता है। अब मोदी जी को राहुल गांधी से डर लगता है या फिर कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है, इन सभी सवालों के जवाब लेंगे हम आम पब्लिक से। मतलब जब सदन में देश का प्रधानमंत्री नहीं सुरक्षित है, तो सड़क पर जनता कितना सुरक्षित महसूस करती है, पब्लिक से पूछेंगे, पब्लिक से जानेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती को आखिर क्या हो गया है, इस सवाल के जवाब में भी क्या कहती है पब्लिक, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं और पूछते हैं कि आपको कितना सुरक्षित महसूस होता है। कहना है बिरला का, स्पीकर बिरला का बयान निकलकर सामने आया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं थे, इसलिए सदन में भाषण नहीं देने आए। ऐसा पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही पास हो गया। क्या लगता है आपको? टीडीपी के एक प्रवक्ता है, अलायंस है, जो अपना चंद्रबाबू नायडू के, उनके एक प्रवक्ता ने आज बहुत बड़ी बात कही है। किसी चैनल पर, किसी नेशनल चैनल पर यह बात कही है कि नरेंद्र मोदी को 3 महिला सांसदों से डर है कि वो कहीं आकर नरेंद्र मोदी को दांतों से हाथ उनका ना काट ले। तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु है, उसको कहीं ना कहीं टीडीपी के प्रवक्ता ने प्रेम चोपड़ा क्यों बना दिया। भाई दांत से काट लेगा, इस तरीके की हरकत सांसद करेंगे। हथियार तो ले जा नहीं सकते। महिला के पास एक अधिकार होता है, घर में बेलन होता है और बाहर दांत होते हैं। शायद इसी सोच को कह दिया हो कि दांत काट लेंगे, मगर कहीं ना कहीं टीडीपी के प्रवक्ता ने ये बात तो साबित कर दी। स्पीकर बिरला के लिए क्या कहेंगे? वो भी तो कह रहे हैं मोदी जी सुरक्षित नहीं थे, इसलिए मैंने ही मना कर दिया। वो तो भाषण देने आए थे, मैंने मना कर दिया कि आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। उनके खिलाफ तुरंत से तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और उन्हें तत्काल अरेस्ट करना चाहिए और सबूत उनको पेश करने चाहिए कि आपके पास ये जानकारी कहां से आई। किसके खिलाफ? मैं ओम बिरला के खिलाफ। क्यों? आपने कह दिया कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 महिला जो है अटैक करेंगी। वो जानकारी आपके कहां से? सार्वजनिक करिए आप। अब सार्वजनिक करिए, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। आपने चाटुकारिता की वाद कर दी है। एक बात थी, जगदीप धनखड़ से लेकर यहाँ तक ओम बिरला तक, क्या ऐसे ही निर्लज स्पीकर बैठते रहेंगे जो मोदी की चाटुकारिता में इस तरीके से लग जाएंगे कि अब विश्व गुरु को प्रेम चोपड़ा बताएंगे और उसके बाद करेंगे? बिल्कुल सही बात है। स्पीकर बिरला को ये सार्वजनिक कर देना चाहिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री सदन में सुरक्षित नहीं है तो उसको असुरक्षा किससे है, इसको लेकर पब्लिक ने जवाब दिया है। क्या लगता है सर, देश के प्रधानमंत्री सदन जो कि सबसे सुरक्षित है, वहां पर सुरक्षित नहीं है, तो देश की जनता सड़कों पर कितनी सुरक्षित है? देखिए, हमारे भारत के संविधान में सदन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और निश्चित रूप से जो भी उस सदन में जाते हैं, अपनी एक जिम्मेदारी होती है। जो स्पीकर बैठा है, एक तरह से उसकी भरपूर जिम्मेदारी है। तो सदन का अपमान न हो, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है। गोली चलाना ही हत्या नहीं होती है, अपमान भी हत्या होती है, निरादर भी हत्या होती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खुफिया जानकारी उनको मिली होगी कि सदन में उपद्रव हो सकता है, विपक्षियों के द्वारा हमला हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि विपक्षियों द्वारा गोली मारी जाए तभी उसको उन पे अटैक कहा जाए। पिछले समय में देखा गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा हुआ, संसद में भी हंगामा हुआ, लात जूते चप्पल चले। तो क्या यह शर्म की बात नहीं है?
निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी की यह जिम्मेदारी बनती है कि संसद की गरिमा बरकरार रहे। और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति समाज और परिवार में भी होता है कि अगर दो गुटों के बीच परिवार में अगर लड़ाई होती है तो उसको शांत कराया जाए। उसका शांति का प्रक्रिया क्या हो सकती है वो निर्धारित करता है। निश्चित रूप से अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थित होने पे सदन में अगर बवाल हो सकता था तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस बवाल को रोका जाए। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं, अगर बवाल रुक जाता है तो सदन की गरिमा बची रहती है। अगर उपद्रवियों सांसदों तो निश्चित रूप से बिल्कुल, सर का कहना है कि वो सांसद नहीं उपद्रवी थे, मोदी जी की जान को खतरा था। बिरला ने बिल्कुल ठीक किया कि मोदी जी सदन में नहीं आए, अगर वो आते तो कुछ भी हो सकता था। पहली बात, जिसने बवाल किया उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? जब कागज उछाल दिए जाते हैं तो कांग्रेस के 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन बिरला को पूरी पुख्ता जानकारी होने के बावजूद मोदी जी पर हमला करने वालों पर किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं होता? सर का कहना है कि बवाल हो जाता, मोदी जी खतरे में थे, जान को बचाया है और जान को बचाने के चक्कर में ही मोदी जी नहीं आए। सदन में असुरक्षित है देश का प्रधानमंत्री। अब देखिए भाई साहब, वो हमारे छोटे भाई हैं। अब चूंकि मैं डिबेट को आपके रूप को मैं मोड़ रहा हूँ, देखिए यहाँ 3 सवाल हैं। ये तीनों सवाल का जवाब या तो लोकसभा स्पीकर को दे देना चाहिए या नेता सदन को दे देना चाहिए। कारण ये है कि नेता सदन स्पीकर ये दोनों एक दूसरे का रूप है। कारण ये है कि आप पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं तो कोई एजेंसी तो आपकी को बताई होगी कि प्रधानमंत्री के मर्यादा पर हमला हो सकता है, उनके ऊपर हमला हो सकता, मर्यादा पर नहीं। मोदी जी को दांत से काट लिया जाएगा भाई। बिल्कुल, उनके मर्यादा पर हमला हो सकती है, उनके शरीर पर हमला हो सकती है। तो अब कहने का ये मेरा मतलब कि वो एजेंसी का नाम नहीं बताए, केवल ये कह करके प्रधानमंत्री का बचाव कर दिए कि प्रधानमंत्री को सदन में आने से पर खतरा है। प्रधानमंत्री को मैंने मना कर दिया। भारत के इतिहास में आजादी से लेकर के अब तक ये पहला प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद नेता सदन को पूरे डाटा को देश को बताना होता है, लेकिन ये पार्लियामेंट में अपना हथियार डाल करके सालम गछाम करके भाग गए। अब ये कह करके कि हमने जो है हमारे व्यवस्था को खतरा था। अरे यार, पार्लियामेंट आपकी, कैबिनेट आपका, सांसद आपके, बहुमत आपके, सारी एजेंसियां आपकी, सेना आपकी, पुलिस आपकी, आईबी आपकी, तो फिर अब खतरा किससे? उसमें तो कोई हथियार लेकर भी नहीं जा सकता, दांतों से काट लेती महिला। सबसे बड़ी बात है कि अब हम नहीं जानते कि हमारी बेटी बहन राक्षसनी हो गई है। अगर ये परिभाषा यही चरितार्थ है कि हिंदुस्तान की बेटियां और हिंदुस्तान की मां अगर असुर हो गई हो, राक्षसनी हो गई हो, तो इनका ज्ञान इनको मुबारक हो। चूंकि वो भारत के मुस्तकबिल है, कोई व्यक्ति नहीं है। उनके व्यक्तित्व के दर्पण में भारत की आवाम तीनों कालखंड का, अपने भविष्य का, अपने वर्तमान का, अपने अतीत का मूल्यांकन करती है। उस पद के कैडर की गरिमा को ये जो लोकसभा के अध्यक्ष जी हैं, आपने केवल लोकसभा की कैडर की गरिमा को नहीं गिराया है, आपने पार्लियामेंट की मर्यादा को गिराया है। आपने पार्लियामेंट की का जो रूपांतर, शक्ल, स्वरूप और जो है मिशन है, दुनिया के मानक पर आपने छेड़छाड़ करके उसको नंगा कर दिया है। कारण यह है कि आपका जो अर्ध ज्ञान है, जब व्यक्ति के पास अर्ध ज्ञान होता है, जब व्याख्या का रूपांतर करने में जब वो तार हो जाता है, तो निश्चित गलत हथकंडा का वो सहारा लेता है। अब वही बिरला ने किया कि आज दुनिया की जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को जो दुनिया देख रही थी, आपने उस पर विराम लगा करके
ताला लगा दिया और इस पूरे सदन में जो बजट की कार्रवाई थी उसको तार तार कर दिया। आपने पार्लियामेंट की नहीं गरिमा गिराई, आपने राष्ट्रपति का भी अभिभाषण की गरिमा गिराई, देश के आवाम की सोच का गरिमा गिराया, देश की एजेंसियों का गरिमा गिराया, देश के प्रधानमंत्री के संवैधानिक जो अधिकार है, जो वीटो पावर है, उसका भी अपमान किया। बिल्कुल सही बात है। स्पीकर बिरला ने गरिमा गिराई या फिर की उठाई, ये तो पब्लिक बता रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में भाषण इसलिए नहीं देने गए क्योंकि उनकी जान को खतरा था, लेकिन वही भाषण राज्यसभा में हुआ। राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसद मौजूद थे, मोदी जी गए, भाषण दिया और सुरक्षित वापस लौट आए। जाहिर सी बात है कि विरोध करना सांसदों का अधिकार है। फिलहाल मोदी जी को डर लगता है, और क्यों इस बात का डर लगता है, इसको लेकर पब्लिक ने जवाब दिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या पब्लिक सुरक्षित है सड़कों पर? आदरणीय ओम बिरला जी ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तो अप्रत्याशित घटना हो सकती है, लेकिन आप ये बताइए कि आम जनता की आवाज, किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज और जो है भ्रष्टाचार की समस्या, महंगाई की समस्या, इस पे जो है हमारे नेता लोग बोलते, प्रधानमंत्री सुनते। अरे आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, मोदी जी की जान को खतरा है, उस पर नहीं बात करेंगे। समस्या पर बात करने क्यों आएंगे जब उनकी जान को ही खतरा है? मोदी जी के जान का क्या खतरा है? आप बताइए, इतना हाईटेक लोकसभा स्वयं प्रधानमंत्री जी के देखरेख में बनाया गया है, कैसे महिलाओं से डर गए देश के प्रधानमंत्री जी और कैसे अप्रत्याशित घटना घट जाती। कुछ लोग कह रहे थे कि महिला सांसद पता नहीं दांत काट लेती या क्या कर लेती, हमारे और भाई लोगों ने उस पर बोला, लेकिन महिला सुरक्षा कर्मी भी है लोकसभा के अंदर और बाउंसर टाइप की महिला है, तेज तर्रार महिला है जो है वो सुरक्षा के लिए। मोदी जी पे टूट पड़ती, काट लेती तो दिक्कत नहीं हो जाती, देश के प्रधानमंत्री को महिला सांसद काट लेती, मोदी जी को काट लेती। मोदी जी का आप देख लीजिए, उनको कैसे लोग काट लेंगे, उनके शरीर में इतना बाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी के दाढ़ी वाले हैं और उनको काट लेंगे। आप जो है दूसरी तरफ ले जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री देश की जनता को जवाब नहीं देना चाहते और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का सामना नहीं करना चाहते, चूंकि एक फाइल खुल गई है, स्टिंट फाइल, और वो सोच रहे हैं कि कहीं उस पर सवाल पूछ ले, इसलिए मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सबसे ज्यादा गरिमा अगर कोई गिराया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष जिस तरह की बात करके सदन को गुमराह कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। मानसिक दिवालियापन हो गया है। कांग्रेस महिला सांसद काट लेती देश के प्रधानमंत्री को, और मुद्दे से भटकाने के लिए भी इस तरीके की बयानबाजी आ रही है सामने, इस पर पब्लिक भड़की है। पब्लिक का कहना है कि हम तो बजट सत्र में टकटकी लगाकर बैठे की थे कि अब मोदी जी लोकसभा में बोलेंगे तो नेता प्रतिपक्ष के सवालों के जवाब मिलेंगे। एक तरफ राहुल गांधी को सवाल करने का मौका नहीं मिला, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया और दावा ये किया गया कि मोदी जी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, सुरक्षित नहीं है तो टेक्निकल उनका कहाँ गया? मोबाइल से अपना बात करते, वहाँ चेहरा दिखाई देता, उनका जवाब देते, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। या तो टेक्निकल बंद करके आप छोड़ दीजिए या तो आप जवाब दीजिए, देना पड़ेगा। टेक्निकल से जवाब दीजिए ना आप। टीवी में नहीं वहाँ लगा होगा, व्यवस्था नहीं होगी तो आप ऐसे काम नहीं चलेगा, छुटकारा लेने से छुट्टी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक का कहना है कि जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाब लेने के लिए आए थे, जवाब सुनने के लिए आई थी पब्लिक, लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिला। फिलहाल पब्लिक ने तो कह दिया है कि स्पीकर ओम बिरला ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया है, इस बार बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई हैं। जिस तरीके से मुद्दे को भटकाया गया है और जिस तरीके से कांग्रेस की महिला सांसदों पर दांत से काटने का आरोप लगाया गया है, ये अपने आप में शर्मनाक है। फिलहाल अगर देश का प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है तो सड़कों पर पब्लिक कितनी सुरक्षित होगी? इन सभी सवालों के जवाब में पब्लिक की राय पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैम, इस अपराध वाले दिन देश भर में 80 रेप कंप्लेंट्स हुई थी, जिसमें से 76 का तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तेरा बैग यहाँ रख रहा हूँ। अरे तुम पागल। मम्मा, आई लव यू को मलयालम में क्या बोलते हैं? എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടം.
जानता है रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है? ये शुक्ला और दिनकर दोनों को सामने बैठाओ, झूठ बोल रहे हैं साले। झूठ बोल रहे हैं? चल मम्मी के साथ वो क्यों किया उन लोगों ने? सना दीदी ने बोला। क्या बोला? सीक्रेट है। हमारी गाड़ी चोरी हुई थी, चारों लोग शादी में थे, शादी की इन सब की फोटोज हैं, प्लीज रिलीज अस। जिसने लिफ्ट दी थी उस गाड़ी की भी फोटो होगी आपके पास? गाड़ी की फोटो कौन लेता है? गाड़ी लूटने के बाद शादी में कौन जाता नवर्धन जी? एक भी लड़के का डीएनए सैंपल इसे मैच नहीं हुआ। कभी नंबर प्लेट नहीं मिलती, कभी डीएनए। एक ही बेटा है, आप तो बस आंकड़ा बोलिए, यहाँ बाहर कहीं भी हम पहुँचाएंगे। आप मर्द हो ना, ये काम हो सकता है कि लड़की की इच्छा के पे कभी हुआ है क्या? एटीएम से यहाँ तक का रास्ता तो सिर्फ 10 मिनट का है ना, बाकी 25 मिनट क्या कर रहे थे? तो आपके मुताबिक ABCDE ने रेप नहीं किया? मुझे उनके फेस याद नहीं थे। ऐसे इंसिडेंट के फेसेस कोई कैसे भूल सकता है? आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? पर्सनल हो रही है आप। अब हो रही हूँ मैं पर्सनल, किसी को होना पड़ेगा पर्सनल। ये पहचान नहीं पा रही? आई फील सॉरी फॉर हर, लेकिन वो इनका फॉल्ट। मेरा फॉल्ट है मैम। मैं 6 साल से जिन लड़कों को पढ़ा रही हूँ उनमें से एक ने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है कि उस दिन उसको इनवाइट क्यों नहीं किया किसी ने, वहाँ कार में। सर्वाइवर से मिला हुआ सैंपल अभियुक्तों के डीएनए सैंपल से मैच नहीं कर रहा मैम। सर्वाइवर अभियुक्तों को पहचान भी नहीं पा रही, तो अब क्या करें मैम? अब अगला एक 8 साल की बच्ची का केस आया मेरे पास, उसके लिए कल आऊंगी आपके सामने, वो भी क्या ऐसे ही खत्म करेंगे? ऑब्जेक्शन, इररिलेवेंट। I agree, it's irrelevant. I also agree मैम, irrelevant.